अस्सी घाट पर नगर निगम और दुकानदारों के बीच हंगामा। फूड कोर्ट सील कराने पहुंची टीम को दौड़ाया, कहा 2027 तक नहीं छोड़ेंगे दुकान। वाराणसी के अस्सी घाट चल रहे स्ट्रीट फूड को खाली कराने पहुंची नगर निगम की टीम और दुकानदारों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दुकानदारों का कहना है कि हमने नगर निगम को दुकान चलाने के लिए पैसा दिया था। 2022 में हमारा दुकान शुरू हुआ। दुकानदारों ने कहा हमारे दुकान की अवधि 2022-27 वर्ष तक है। दुकानदारों का कहना है कि हमारी मांग है कि हमारे पैसे हमें वापस दिया जाए। वहीं नगर निगम और स्मार्ट सिटी के टीम का कहना है कि नगर आयुक्त द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उसी के आदेश का पालन करते हुए हम दुकान को सीज करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जब इन्होंने आम पेपर 2019 में इन्होंने दिया था, उस समय यहाँ पे इनके हिसाब से जो व्यवस्था नहीं था, जिसकी प्रूफ वीडियो सारा कुछ सामने है, फोटो भी है, साक्ष्य भी है। जरूरत पड़ेगा वो भी आ जाएगा। अभी वो कोर्ट में है, अभी 2019 में। लेकिन ये मामला ये 2019 में ये लोग करा नहीं पाए, ये मामला चला गया कोर्ट में। ये लोग प्रेशर बना रहे हैं। अरे यार चुप रहो, बात सुन नहीं रहे हैं, पहले तो है नहीं, चुप रहो, सुन तो रहे सभी लोग। 2019 में ठीक है, मामला चला गया कोर्ट में। ये लोग कहे चलाने की जरूरत पर दुकानों के लिए नोटिस दिया गया था कुछ दिन पहले। उस नोटिस का इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया था। आज नगर आयुक्त साहब ने उसको सील करने का आदेश दिया है। उसी क्रम में सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आज जो विरोध हो रहा है, किस प्रकार का विरोध हो रहा है? विरोध, इसकी दुकान सील होगी वो तो विरोध करेगा है, लेकिन जो लीगल वे में आदेश है उस आदेश का हमने पालन किया। धन्यवाद। विरोध ये कर रहे हैं भाई, दुकानें उनकी बंद हो रही, इनको नोटिस दिया गया था, कई बार मौका दिया गया। उन्होंने बोला मैंने पैसा जमा किया। पैसा जमा किया होगा, लेकिन कोई न कोई कारण है तभी ये दुकानें सील हो रही हैं। यहाँ कुछ है इसमें रीजन, एक बार हम लोग जांच भी किए थे, यहाँ दारू के बोतलें पाई गई थी, कई चीजें अनैतिक पाए गए थे। इसलिए बोला कि एकदम गलत हो रहा है हमारे साथ। ये जांच हमारी है, जांच कमेटी ने की थी। इसमें यहाँ कई चीजें अनैतिक चीजें पाई गई थी, जिसके चलते इसको जो है बंद करने का आदेश दिया। अब जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। माननीय हो रहा है, इनका पैसा वापस दिया जाएगा, जो नियमता होगा वो किया जाएगा। अपना सब, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। किस तरह का मामला है, किस तरह का सील किया जा रहा है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा एक धन उगाही का स्मार्ट सिटी के द्वारा एक अड्डा बनाया जा गया है पूरी तरह से। यहाँ पे 2019 में इन्होंने ऑन पेपर 5 साल के लिए हम लोग को दुकान दी है, जिसका इस जगह का 60 लाख रुपया लिया गया। 1-2 रुपये नहीं, 60 लाख रुपया, जिसमें यह बताया गया कि 3.5 लाख रुपये का यह काट है और 1,80,000 रुपये का फाउंडेशन है। यह फाउंडेशन पता नहीं क्या बना है, उसमें पत्थर मार्बल वगैरह लगने थे, लगा कुछ नहीं लगा। 8x4 का एक फाउंडेशन बनाने के लिए 5 इंची ऊंचा 1,80,000 रुपया जमा किए हैं। टोटल 60 लाख रुपया हमसे धन उगाही किया गया। उसके बाद महीने का रेंट लिया जाता है, जो रेंट ऑन टाइम जाता है। जाता है नगर निगम को जाता है, स्मार्ट सिटी को जाता है। इसमें 5,000 रुपये पर मंथ जाता है। उसके बाद इन्होंने 3 साल के बाद चंद लोग की शिकायत पे, जो कि यहाँ पे बाहर अनलीगल दुकान लगवा के पैसा वसूली करते हैं, उनके शिकायत पे इन्होंने कह रहा है कि यह आपका निरस्त किया जा रहा है। हमने कहा भैया क्यों निरस्त किया जा रहा है, हमें उसका कोई प्रमाण दिया जाए, कोई नोटिस दिया जाए। नोटिस नहीं दिया गया, हम लोग को कोई नोटिस, कोई प्रमाण नहीं दिया गया। हमें एक बार आज के 20 दिन पहले अचानक आकर नोटिस चिपका दिया गया कि यह आपका समय पूरा हो गया, या आप इसको खाली कर दें। हम लोग नगर आयुक्त के पास गए, हम लोग नगर आयुक्त के पास जाके हमने यह चीजें उनसे बात की है कि भैया क्यों खाली किया जा रहा है, हमारा समय क्यों पूरा हो गया। जब हमने पूछा कि यह समय क्यों पूरा हो गया, तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया आपका समय पूरा हो गया। हमने उनको पेपर दिखाया, उनके भैया 22 में 27 में पूरा होगा ना, ये कैसे पूरा हो गया। तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मली बिहेवियर किए, करें कोई बात नहीं, आप चलाइए, कैमरा लगवा लीजिए। प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? कैमरा लगवा लीजिए, साफ सुथरा काम करिए। क्या मांगे आपकी? अभी जो उस समय किए, उसके बाद 5 ही दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा नोटिस आ गया, और नोटिस आ गया अगले दिन सील भी करने लगे। हम कह रहे हैं सील कर दीजिए, हमें कोई रुचि नहीं इस दुकान चलाने में। लेकिन जो ये लिए हैं, ये 60 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी होगी ना? कोई मनी नहीं, वही चीज तो है, उसका पैसा वापस नहीं होगा। हमारी पैसा दे दीजिए, हम दुकान छोड़ने के तैयार, हमें कोई दुकान चलाने में रुचि नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे। कितने दुकानदार मिल के 60 लाख रुपए? 12 दुकानदार, 5 लाख के। हमने कहा कि आप दुकानदार आप छोड़ दीजिए, नहीं अगर पैसा नहीं देंगे हमारे समय हम 5 साल चलाएंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको भी तत्काल प्रभाव पे खाली करना पड़ेगा। हम के तत्काल प्रभाव पे क्यों खाली करें, हम तत्काल प्रभाव पे खाली नहीं करेंगे। जिसके लिए इनसे
जब यह बातें हुई ये आज सील करने के चले गए, जबकि हमारा ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में हमने याचिका दायर कर दिया है। पिछले बार भी जब इन्होंने 2019 में दिया था, यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं दिए थे, जबरदस्ती की सरकार का प्रेशर है आप चालू करिए, सरकार का प्रेशर है आप चालू किए, तो हमने चालू नहीं किया था। उस समय भी हमने कोर्ट में गया था और हमने केस जीता था। 2022 में इन्हीं लोगों ने चालू कराया था। हमारे पास 2022 का फूड लाइसेंस लेके 27 तक वो भी है, हमारे पास पेपर भी है, ओपनिंग का हमारे पास प्रेस विज्ञप्ति भी है जब चालू हुआ है, सारी चीजें हैं, सारा साक्ष्य हमने कोर्ट में पेपर भी लगाया है। उसका जल्द ही 1-2 दिन में स्टे या फिर जो भी कुछ हो उसका परिणाम आ जाएगा। हम इनसे यही कहे कि हमारा पैसा दे के आप खाली कर लीजिए, नहीं कराना है। आपको कोई आश्वासन दिया गया? बिल्कुल दिया गया है। उनका अभी आज इन्हीं के वकील इनके 4 बजे के है, 4 बजे इनका हेयरिंग है, 4 बजे उसमें ये कह रहे थे 2 बजे, अब 2 बजे 4 बजे जो हो इनका हेयरिंग है। अब उसमें जो आएगा, हम कि आज की मामला है, एक दिन की बात है, आज हेयरिंग होगा, जो होगा मामला क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा कर लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं जबरदस्ती आप हमें बंद कर दीजिए। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमने बस ये प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि हमारा पूरा समय हमें चलाना दिया जाए, उसके बाद हम स्वयं छोड़ के चले जाएंगे। नहीं बीच में चलाना चाहते हैं तो बीच में हमारा जो पैसा है हमारा हमें रिटर्न कर दीजिए, हम खुशी खुशी छोड़ देंगे। कार्रवाई कर रहे हैं भैया आपके शर्त को नहीं मान रहे, तब आप ऐसे अगर शर्त को नहीं मारते हम धरना के लिए बात होगी और क्या, इसको हम ऐसे छोड़ने, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। 7 लाख रुपया कम थोड़ी होता है। तरीके किया हुआ था जिससे कि हमने कोर्ट में दाखिला करके हमने वहाँ से जो है मतलब कि एक क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे जो है विजय प्राप्त किया था। फिर उसके बाद ये खुला, उसके बाद से फिर ये इन्होंने जो है कोई ना कोई इनको जो है नया ऑप्शन मिला हुआ है पैसे देने का या लेने का, वो जो भी चीजें हों, ठीक है। अब ये क्या है, दोबारा ये काम कर रहे हैं, रास्ता बना चुके हैं, ये जो है दोबारा ये काम कर रहे हैं तानाशाही। इससे पहले 22 तारीख को मीटिंग हुआ था जिसमें कि इन्होंने ये कहा हुआ है कि मीटिंग में हम लोग उपस्थित नहीं थे, पूरे लोग उपस्थित थे, बात भी हुई थी, वो हमारी बात मान भी गए थे कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें करके फिर अचानक से ये वेट कर रहे थे चुनाव जीतने का, चुनाव ये होता इसके बाद ये कार्रवाई करते, और उन्होंने यही किया है सारा का सारा। क्या मांग करते हैं? मांग ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग जो है रोजगार कर रहे हैं हमें करने दिया जाए, 5 साल तो कम से कम होने दिया जाए, उसके बाद जो इनका निर्णय होगा देखा जाएगा। आपका टेंडर 5 साल का 5 साल का टेंडर है, 3 साल में क्योंकि 2019 में अलॉट हुआ था और 2019 के बाद जो है इन्होंने सील लगा दिया। 2022 में हमने जीता है, जीतने के बाद ही तो ये वो होता है। फिर सारा जो है आपको ये भी पता होगा कि 5 फरवरी 2022 में ये ओपनिंग हुआ था, इसका बाकायदा पूरा हमारा प्रूफ है, कोर्ट में भी ये सब जमा है। और उसके बाद जो है 2 साल हुआ है, 3 साल के लिए उन्होंने बंद कर दिया।